गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। बेटा देखिए, इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, ये देख पा रहे हैं आप। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड भी है। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे संतोष यादव के बारे में। आइए जानते हैं संतोष यादव कौन है। संतोष यादव इंडियन माउंटेनर है और ये पहली वुमेन है जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा था 1 साल से भी कम समय में। ठीक है, और कैसे चढ़ा था? क्वांटम फेस के जरिए चढ़ा था। देखिए, हर पहाड़ की जो है अपनी एक फेस होता है, कहीं पे स्मूथ होता है तो कहीं से बहुत टफ होता है चढ़ना। तो इन्होंने क्वांटम फेस से चढ़ाई करी थी। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of the son was regarded as a blessing and the daughter, though not considered as a curse, was not generally welcome. एक केवल संसार की एक ऐसी औरत जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा था, उसने एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे समाज में जन्म लिया था जहाँ पे लड़कों का जन्म लेना एक आशीर्वाद माना जाता था और लड़कियों का जो है वो कर्ज तो नहीं माना जाता था, कर्ज में श्राप तो नहीं माना जाता था, लेकिन वेलकम भी नहीं किया जाता था। When her mother was expecting संतोष, जब उनकी जो माँ थी संतोष की, और वो संतोष की एक्सपेक्ट कर रही थी कि संतोष पैदा होंगी, अ ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर अ ब्लेसिंग, एक साधु आया और उसने जो है ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, ये मानते हुए कि वो लड़का ही चाहती है। बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन हर कोई सरप्राइज हो गया, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, कि वो ना जो अभी पैदा नहीं हुई है उसकी, उस बच्चे की जो दादी माँ थी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, वो पास में ही वहीं पे खड़ी थी, टोल्ड हिम, और उन्होंने उस साधु से कहा दैट की दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, कि वो लड़के को नहीं चाहती हैं, वो लड़की चाहती हैं, इसलिए लड़की का आशीर्वाद दीजिए। द होली मैन वॉज आल्सो सरप्राइज, और जो साधु था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि ऐसी सोसाइटी में तो वहाँ होता ही नहीं था, वहाँ तो लड़के मांगे जाते थे। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड अ डेस्टिनी वुड हैव इट, उसने जो है ब्लेसिंग दिया यानी आशीर्वाद दिया, एंड द डेस्टिनी वुड हैव इट, और जो डेस्टिनी थी यानी जो भाग्य था वो भी ऐसा निकला कि द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, कि आशीर्वाद काम कर गया। संतोष वाज बॉर्न इन द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली, संतोष जो है वो छठे ऐसे बच्चे थे, मतलब बच्ची थी अपने परिवार में, विद 5 सन्स, 5 लड़कों के बीच में। ठीक है, सिस्टर टू 5 ब्रदर, 5 भाइयों की अकेली बहन थी वो। सी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन जोनियावास ऑफ रावरी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। देखिए, वो कहाँ पे जन्म उनका हुआ था? हरियाणा के जो रावड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसके जोनियावास गांव में, छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की का जो नाम है वो संतोष रखा गया, विच मीन कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फिकेशन, या आप बोल सकते हैं सेटिस्फाई हो जाना, संतोष हो जाना। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ, लेकिन जो संतोष थी वो जो परंपरा यानी ट्रेडिशन में होता है परंपरा, जो जिंदगी की परंपराएं होती हैं उसके हिसाब से वो कभी नहीं चलना चाहती थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, उन्होंने शुरुआत से ही जो है अपनी जीने का जो तरीका था वो बदल रखा था। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशन इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट, संतोष जो है वो शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, वो आगे पीछे देखते हुए वो हमेशा कहती थी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, कि शुरुआत से ही मैं बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी, यहाँ डी होना चाहिए, शुरुआत से ही मैं बिल्कुल क्या थी? डिटरमाइंड थी, यानी दृढ़ निश्चय थी। दैट इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड ट्रेडिशन पाथ, जब मैंने चुनती थी और रेशनल पाथ को, ठीक है, रेशनल पाथ का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा रास्ता जो सही हो, विवेकपूर्ण हो। तो जब आई चोज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ, मैं कैसा चुनती थी? एक सही और एक विवेकपूर्ण रास्ता चुनती थी। द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, हर कुछ जो मेरे आसपास था वो चेंज हो जाता था, लेकिन मैं चेंज नहीं होती थी। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल,
संतोष के पेरेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे, अमीर लैंड ओनर्स थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अफोर्ड कर सकते थे, भेज सकते थे, टू द बेस्ट स्कूल, एक अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि देश के की जो राजधानी है वहाँ भेज सकते थे। कहाँ? न्यू दिल्ली में, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, वो पास में ही पड़ता था दिल्ली। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जो परिवार का जो भी रीति रिवाज थे उसको देखते हुए संतोष हैड टू मेक टू डू द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को वहाँ के पास के एक लोकल विलेज स्कूल में ही जाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, इसलिए उन्होंने क्या किया, सिस्टम से फाइट करने का निश्चय किया अपने तरीके से, ठीक है, कि जब वो समय आएगा, और राइट मोमेंट अराइव्ड है ना, जब वो समय आएगा तो वो उस सिस्टम से लड़ेंगी। एंड द राइट मोमेंट केम, और जो सही समय था वो आ गया। व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 साल की हो गई। एट 16, 16 साल पर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, 16 साल की एज में बहुत सी लड़कियों की उस गांव में क्या करा दी जाती थी, शादी करा दी जाती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष के ऊपर भी यही प्रेशर था पेरेंट्स से, है ना, सेम जैसे और लड़कियों के ऊपर था। अब वो 16 साल में शादी करती हैं या नहीं करती हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।